राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री समेत सभी 12 विधायक शामिल हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का दावा किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंड की अस्मिता की बोली लगाई गई, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहां से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली शाह को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे तो ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। हमारे साथ अभी वित्त मंत्री हैं, चूंकि आपने कहा कि गठबंधन इंटैक्ट है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे लेकर के, क्या कहेंगे? मैंने कहा स्पष्ट रूप से एक राज्यसभा का चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, आदरणीय राहुल जी, हम जवाहर जी, इंदिरा जी, राजू जी के नीतियों पर चलने वाली ये पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर इस राज्य में आने नहीं देंगे और उसके लिए ये छोटी छोटी बातें हमारे सामने कोई मायने नहीं रखती। एक हार हुआ, हम फिर जीतेंगे, हम फिर कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है कि एक राज्यसभा को लेकर के हम भाई आपस में बिखरने वाले नहीं हैं। आपने कहा लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, विष भी पीना पड़ेगा। हम तो कहा कि इस पीना नहीं, इस विष को हम पी रहे हैं। लेकिन ये जो मन में एक मतभेद की बात आई, एक दुर्भावना की बात आई, उसको समाप्त करने के लिए अगर विष भी पीना पड़े तो हम विष मंथन होगा। इस पर मंथन तो करना चाहिए सभी दलों को। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि मंथन होगा इसको लेकर के, और सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भाजपा
को इस राज्य में स्थापित नहीं होने दिया जाए, इसको लेकर के ये गठबंधन, और ये गठबंधन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। जिस तरह से वित्त मंत्री ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अभी भी उन्होंने कहा कि वो विष भी पी रहे हैं ताकि राज्य का विकास हो सके और झारखंड में भाजपा स्थापित नहीं हो सके। एक छोटे से राज्यसभा चुनाव के हारने से कोई मनोबल नहीं टूटा है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। आने वाले समय में एक गठबंधन फिर से एकजुट होकर, जिस तरह से एकजुट अभी भी है और आगे भी एकजुटता के साथ चुनावों में उतरेगा, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। तो फिलहाल जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर था वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि विराम लग चुका है। जिस तरह से के राजू ने अपने बयान दिए थे, उसके बाद लगातार राजद और माले के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे, लगातार जो बातें कही जा रही थी, उसको लेकर के कांग्रेस ने ये भी इसकी निंदा भी की हालांकि कि अमर्यादित बयान देना सही नहीं है।